देखो, आज का जो अपना लेक्चर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पूरी तरह से एनकम्पस करता है, क्योंकि सीन क्या है ना कि तुम लोगों ने नोट्स लिख लिया है और मुझे केवल समझाने का काम बाकी। बच्चों, अगर तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आया है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तुम्हारे लिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने जो सबसे पहला नोट्स तुम लोगों को लिखवाया था वो था मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। देखो, इलास्टिसिटी शब्द का दोबारा से मतलब समझ लो, इसका मतलब एक ही होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब डिग्री ऑफ चेंज। ठीक है, अब ये जो डिग्री ऑफ चेंज की तुम लोग बात कर रहे हो, तो डिग्री ऑफ चेंज या रिस्पॉन्सिवनेस डेफिनेटली दो चीज के रिलेशन में ही बात करोगे ना। किसी चीज का एक रिलेशन में आप केवल चेंज कह सकते हो, डिग्री नहीं कह सकते हो। तो यहाँ पे हम किसी एक प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट एक्स की प्राइस इज टू उसके सप्लाई के रिलेशन को समझते हैं। क्लियर बात है? इसी को क्या हम कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आपने पहली चीज लिखी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई, अनुपात में आया चेंज। अगर इस प्रोडक्ट का दाम 20 रुपए था, 25 हो गया, तो कितने रुपए बढ़ा? 5 रुपए। और उसी यूनिट से अगर इसकी डिमांड बढ़ती है या घटती है तो वो डिमांड, सॉरी डिमांड पे आगे मैं सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसी यूनिट से सप्लाई अगर सप्लायर बढ़ाता है या घटाता है तो वो क्या हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें मार्शल और सैमुअल्सन दोनों की ही डेफिनेशन मैंने लिखवाई, और बच्चों दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम्स बोर्ड्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मार्शल, अच्छा इजी किसकी डेफिनेशन है? देखो, इजी जो तुम्हें इजी पड़ेगी वो सैमुअल्सन की डेफिनेशन। इस वजह से इजी पड़ेगी क्योंकि ये रिस्पॉन्सिवनेस जैसे शब्दों का उन्होंने यूज किया है जो तुमने एक्चुअली में मीनिंग में लिखा है। फिर भी हम दोनों की डेफिनेशन को पढ़ते। देखो, मार्शल कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द चेंज इन दी सप्लाइड, सप्लाइड के आगे क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड। आपने केवल सप्लाइड लिखा है। इन दी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। मतलब एक प्रोड्यूसर, ये कौन है बच्चों? Who is this? ये है प्रोड्यूसर, ओके। और इनका मान लो ये कौन सा गुड्स बेचते हैं? पेंसिल है ये वो भाला नहीं है जो चौकीदार सब गेट पे लिख खड़े रहते। तो जब इनका पेंसिल का प्राइस 10 रुपए था तो बेटा ये मार्केट में सप्लाई कर रही थी 8 यूनिट। इज दैट ओके? और जब इनका प्राइस 12 रुपए हुआ तो ये सप्लाई करने लगी 10 यूनिट। साइकोलॉजी समझ रहे हो प्रोड्यूसर की? बच्चे यहाँ पे वो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है ना, तो इसी वजह से वो तो चाहेगा कि इस पे ज्यादा गुड्स बिक जाए। यही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे तुमने डिमांड में कंज्यूमर की साइकोलॉजी पढ़ी कि जब प्राइस कम हो रहा था तो वो ज्यादा गुड लेना चाह रहा था, पर ये प्रोड्यूसर उल्टा करेगा, प्राइस कम हो रहा है तो वो कम यूनिट सप्लाई करेगा, और प्राइस ज्यादा हो रहा है तो वो ज्यादा यूनिट सप्लाई करेगा। कॉन्ट्ररी पे देखो, अगर इसी का दाम हो गया 8 तो सोच के बताओ कितना आप सप्लाई? 6। बिकॉज उसका प्रॉफिट देख रहे हो घटते क्रम में जा रहा है, यहाँ पे बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहां देखो जरा, जब हम सप्लायर वर्सेस प्राइस का रिलेशन देख रहे हैं और कंज्यूमर वर्सेस प्राइस का रिलेशन देख रहे हैं, कुछ नोटिस कर पा रहे हो बेटा? जब यहाँ पे दाम घट रहा है तो गुड सप्लाइड भी घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो ये क्या, यहाँ पे हम कंज्यूमर वाले सीन में, सॉरी सप्लायर वाले सीन में डायरेक्ट रिलेशन देख रहे हैं। मतलब जब प्राइस बढ़ रही है तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई कर रहा है, प्राइस घट रही है सप्लायर कम सप्लाई कर रहा है। कंज्यूमर के साथ ये सीन नहीं था।
प्राइस घटती थी तो वो ज्यादा खरीदने चला जा रहा था, और प्राइस कम बड़ी हो रही थी तो वो कम खरीद रहा था। तो यहाँ पे हम देख रहे थे इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन देख रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के प्रोस्पेक्ट से। अच्छा, ऐसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा, तुम्हें एग्जाम्पल दे देगा, तो तुम्हें समझाना होगा भाई क्योंकि यहाँ पे सप्लाई वर्सेस प्राइस हम देख रहे हैं तो डायरेक्ट है, और क्या कहते हैं कंज्यूमर वर्सेस प्राइस देख रहे हैं तो इनवर्स है। इतनी बात सही है। सैमुअलसन की डेफिनेशन एज आई सेड आसान पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक शब्द का यूज किया है जो मैंने भी बहुत बार किया है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। बच्चे रिस्पॉन्सिवनेस वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इलास्टिसिटी सप्लाई कुछ नहीं है, वो जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है किसी भी कमोडिटी के सप्लायर की उसके प्राइस के रिलेशन में। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर कहा जाए कि विच इज मोर नोटिसेबल, इजी टू लर्न, सैमुअलसन। सैमुअलसन की तुम लोग जितनी थियोरी पढ़ोगे ना बहुत आसान लगेगी। वो लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट थे, इस वजह से वो थोड़ा पुराने टाइप के नहीं थे, वो लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट थे। जो सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी या थियोरीज जो साबित हुई है इकोनॉमिक्स में वो सैमुअलसन द्वारा है, तो उनकी इंग्लिश भी बड़ी कैचेबल लगती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर मैंने नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया है फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हमने उसमें भी लिखा था डिमांड में। डिमांड में डिटर्मिनेंट्स लिखा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहां पे हम लिख रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ गुड। सबसे पहला है नेचर ऑफ द गुड। नेचर ऑफ द गुड्स मतलब बच्चे गुड्स क्या, गुड्स किस प्रकार के? तुम लोग जरा अपनी सोच से बताओ कौन से तरीके के गुड्स ज्यादा इलास्टिक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? सप्लायर के हिसाब से बताना, कंज्यूमर बन के मत सोचना। सपोज यू आर द सप्लायर, तो विच काइंड ऑफ गुड्स विल बी मोर इलास्टिक फॉर यू अकॉर्डिंग टू यू? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का सीन क्या होगा? इलास्टिक होंगे कि इन इलास्टिक होंगे? ये देखो वीवो का नया फोन, वीवो वी प्राइस बाप रे, आईफोन को टक्कर दे रहे थे। ये है वीवो का नया फोन बच्चों, जो मैं आपके सामने लॉन्च कर रही हूँ। इसमें केवल छैया छैया बचता है। दाम 2,35,000। ये है पोटैटो। तुम चाहो ना चाहो मम्मी सब्जी में डालेंगी और तुम्हें खाना है। ईदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। मटर के साथ पोटैटो, पनीर के साथ पोटैटो, मेरे यहाँ छोले में भी पोटैटो होता है। देखो बच्चा, ये जो गुड है ना, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, मिक्सर, ये सारी चीजें ड्यूरेबल होती हैं। अगर आप एक अच्छे ब्रांड का बैग खरीदते हैं, भले महंगा होता है बट इट इज ड्यूरेबल। होता है कि नहीं होता है? तो जो प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल होते हैं, मेरी बात करो, मैं ही फोन लेते लेते 2 बार मैंने ऑर्डर कैंसिल किया, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी सप्लाई की ज्यादा है, पैसा ज्यादा देना पड़ता है, और वो प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो थोड़े समय और चल सकती है। फोन की, स्मार्टफोन की लाइफ है 2 साल, बट अगर आप कायदे से चला रहे हो, अगर आप बहुत गेमिंग नहीं करते हो, बहुत सोशल मीडिया नहीं यूज करते हो, फालतू में तुम्हारी स्टोरेज मेमोरी नहीं भरती है, तो तुम वो 2 साल के फोन को बड़े आराम से 3-3.5 साल चला लोगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे और ड्यूरेबल गुड्स की एक और बात होती है, उनकी सर्विसिंग भी हो जाती है।
कभी सुना है फ्रिज वगैरह खराब हो जाए तुरंत कोई बेच दे नया ले ले? नहीं, आप सर्विसिंग कराते हो, उसको ठीक कराने की पूरी कोशिश करते हो, जब लगता है कि बस अब नहीं कुछ हो सकता है, देन यू विल गेट एंड बाय अ न्यू वन। तो ड्यूरेबल में इलास्टिसिटी बहुत अच्छी खासी होती है, जिसके रीजंस कई सारे हैं। कुछ चुनिंदा रीजन ये कि पहले तो यहाँ पे बजट बना के चलना पड़ता है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको सर्विसिंग की सेवा उपलब्ध है, और तीसरी और बड़ी ही यूनिक चीज है, यहाँ पे हमेशा अपग्रेडेशन होता है। होता है नहीं होता है? पहले नॉर्मल एक फ्रिज आता था, फिर डबल डोर आ गया, अब ट्रिपल डोर आ गया, जिसमें आपका जो बर्फ है वो लगभग 20 मिनट में जम जाता है, और सब्जियां रूम टेम्परेचर पे मेंटेन, मतलब एक फ्रिज में 3 तरह के फ्रिज के फीचर्स। तो ये रीजन ये है कि अगर मैं आज फोन नहीं ले रही, मैं सोच रही ठीक है आई विल वेट लिटिल टाइम और एडवांस फोन आ जाएगा तब मैं ले लूंगी। यहाँ पे ये सीन नहीं हो सकता। और रीजन सेम है, बेटा आलू के लिए बजट बना के चलते हो। मैम हम बजट बना रहे 1 किलो आलू खरीदना है, ऐसा इज इट पॉसिबल? दूसरी चीज सर्विसिंग, वाओ, आलू की सर्विसिंग, भाई साहब कहां से आलू लेकर आए आप, आपको आलू की सर्विसिंग? और क्या आलू अपग्रेड हो सकता है क्या? आलू निकालो, आलू डालो, सोना निकलेगा, कभी होगा ये? नहीं होगा। ये पेरिशेबल गुड्स है बच्चों, ये हमेशा हमेशा इनइलास्टिक ही रहेगा। क्यों इनइलास्टिक रहेगा? क्योंकि भाई सोचो, आलू, अगर आलू की सब्जी बननी, आलू खराब हो गया तो खराब सब्जी नहीं ना तुम खाओगे, अपने घर वालों को खिलाओगे। यू विल आइदर नॉट मेक इट, यू विल आइदर वेट फॉर इट। यहाँ पे आप उन गुड्स को एक समय सीमा निर्धारित होती है, अगर वहां यूज नहीं करते तो वो गुड्स खराब हो जाते हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कब बंद हो गया? लोग जाके सर्विसिंग करा ले रहे हैं अपने गुड्स की, देखना, जस्ट हैव अ लुक इफ इट डजंट। गुड्स, अपने गुड्स की सर्विसिंग करा लेंगे तो वो सप्लायर जो शायद उसका गुड्स बिक सकता था वो नहीं बिकेगा। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The elasticity of supply is also influenced by the cost of production. If average देखो, in short, अगर तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इतनी कि तुम अपने करेंट प्रॉफिट में वो